जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। 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 यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज रंजन। यमुना तीरा वनचारी। तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधा। जय राधा जय राधा जय राधा। जय राधा वृंदावन चंद्र राधा, वृंदावन चंद्र राधे। जय राधा जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।
आज हमारा बड़ा सौभाग्य है Can I start with prayers? आपका वीडियो चालू है क्या ब्रो? हाँ, मेरा वीडियो चालू है। मेरा वीडियो ऑन है। हरिबोल। हाँ, एक मिनट ना ब्रो। हरे कृष्णा। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में श्रीमान रेवतीपति प्रभु उपस्थित है उनका संग प्रदान करने के लिए। तो उनका थोड़ा सा अल्प सा मैं परिचय देना चाहता हूँ। श्रीमान रेवतीपति प्रभु इन्होंने अपना जो शिक्षण है एमटेक IIT फ्रॉम खड़गपुर से उन्होंने पूर्ण किया और उसके पश्चात उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है भगवान की सेवा के लिए समर्पित किया। हाँ, तो इस्कॉन पुणे मंदिर में वो कई सालों से वो सेवा कर रहे हैं। तो पहले वो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी सेवा कर रहे थे और अनेक सेवाएं वो करते हैं। और अगर हमको समर्पण क्या है ये अगर जानना है तो प्रभु जी के जीवन का उदाहरण हम देख सकते हैं। तो आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि वो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कि सारे भक्तों के लिए प्रैक्टिकल जीवन में बहुत ही उपयोगी है, हमारा जीवन का दृष्टिकोण कैसे बदलना चाहिए जिससे हमारा जीवन बदलेगा, तो इस विषय में हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो इसको अहमदनगर में प्रभु जी का हम स्वागत करेंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमान रेवतीपति प्रभु की जय। प्रभु जी स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद गिरोधरी प्रभु, साक्षरस प्रभु, राघव चरण प्रभु। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का अवसर मिला है। हालांकि नगर में नहीं हूँ, लेकिन अभी स्क्रीन के माध्यम से मैं नगर में ही हूँ। तो सभी उपस्थित भक्तों के आशीर्वाद से आज हम इस संदर्भ में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। विशेष रूप से वैष्णव तोष्णी प्रभु और पंकज नेत्र प्रभु, मुकुंद संजय प्रभु, जो नाम और कुछ दिख रहे हैं यहाँ पर। पंकज नेत्र प्रभु विशेष रूप से उनको सामने देखकर मुझे बहुत उत्साह प्राप्त हो रहा है तो देख करके। और उनके आशीर्वाद से मेरे माता पिता भी इस स्क्रीन पर उपस्थित है, उनको भी कहीं से आईडी मिला शायद, तो उनके आशीर्वाद से कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्लोक आप अपने स्क्रीन पे शेयर कर सकते हैं प्रभु जी, 6, 17, 20 आपके पास है हिंदी वाला श्लोक गिरोधरी प्रभु? शेयर किया है। ये तो इंग्लिश वाला ही है। इंग्लिश तो मेरे पास भी है, हिंदी चाहिए था। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय क्रमांक 17। अध्याय का शीर्षक है माता पार्वती द्वारा चित्रकेतु को श्राप। श्लोक क्रमांक 20। तो जी आप इसको आप शेयरिंग बंद कर दीजिए, मैं शेयरिंग करता हूँ, मुझे पढ़ने को इजी रहेगा। मेरे पास है वो, ये वाला इंग्लिश वाला है मेरे पास। गुण प्रवाह एतस्मिन् कः शापः को अनुग्रह, कः स्वर्गो नरकः को वा, किं सुखम दुःखमेव वा।
किं सुखं दुःखमेव वा। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अवचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। भौतिक जगत एक तीव्र गति से निरंतर प्रवाह होने वाले नदी में आने वाले तरंगों के समान है। यहाँ पर क्या श्राप है और क्या अनुग्रह है, क्या स्वर्गीय लोक है और क्या नरकीय लोक है, क्या वास्तविक सुख है और क्या वास्तविक दुख है। क्योंकि नदी के पानी की तरंगें निरंतर रूप से बहती रहती है, इसीलिए किसी भी चीज का शाश्वत प्रभाव नहीं होता है। तात्पर्य श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, मिछे मायार बसे याच भेषे खाचा डूबू भाई। इस भौतिक जगत में रहने वाले जीवात्माएं आप तीन गुणों के भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के तरंगों के द्वारा आपको खींचा जा रहा है। जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तो और दुख नाई। अगर एक प्राणी, एक जीवात्मा यह समझ जाए कि वह भगवान कृष्ण का शाश्वत दास है, तो उसके लिए किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है। कृष्ण चाहते हैं कि हम बाकी सभी चीजें छोड़कर उनकी पूर्ण रूप से शरणागति लें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए क्या भौतिक जगत में किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। एक शरणागत आत्मा के लिए क्या कारण है और क्या उसका इफेक्ट असर है, उसका अंतर नहीं होता है। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस संदर्भ में कहते हैं कि भौतिक जगत में आना एक नमक की खान में आने के समान, फेंके जाने के समान है। अगर कोई नमक के खान में गिर जाता है तो वह जहां भी जाएगा उसे केवल नमक का ही स्वाद आएगा। इसी प्रकार से भौतिक जगत सभी प्रकार के कष्टों से, दुखों से भरा हुआ है। जो तथाकथित भौतिक सुख है, क्षणिक सुख है, वह भी एक प्रकार का दुख है, लेकिन अज्ञानतावश हम इसको समझ नहीं पाते हैं। यह हमारी वास्तविक स्थिति है। जब कोई व्यक्ति ज्ञान में आता है, जब कोई व्यक्ति ठीक प्रकार से ज्ञान प्राप्त करता है, वह कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तब उसको इस भौतिक जगत के विभिन्न परिस्थितियों से कोई असर नहीं पड़ता है। वह किसी भी प्रकार के सुख या दुख के प्रति चिंतित नहीं रहता है। किसी भी प्रकार के श्राप या अनुग्रह से उस पर फर्क नहीं पड़ता है और वह स्वर्गलोक या नरकलोक में जाना नहीं चाहता है। वह इन चीजों के बीच में कोई भेद नहीं देखता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यं। हरे कृष्ण। तो आज मुझे बहुत प्रसन्नता है आप लोगों के बीच में उपस्थित होने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। अभी थोड़ा समय पहले ही हमको सूचना मिली थी कि श्रीमान यशोमती नंदन प्रभु, आप में से कई लोग उनको जानते होंगे, श्रील प्रभुपाद जी के बहुत प्रिय शिष्य हैं और अहमदाबाद में बेस्ड थे। प्रभुपाद जी ने उनको गुजरात में प्रचार करने के लिए भेजा था। फिर प्रभुपाद जी से अमेरिका में जुड़े थे और फिर प्रभुपाद जी के साथ भारत आए और बॉम्बे में जुहू में प्रभुपाद जी के साथ में थे। प्रभुपाद जी ने उनको आदेश देकर गुजरात में प्रचार करने का आदेश दिया, क्योंकि पहले प्रभुपाद जी के समय में प्रभुपाद जी एक पूरा कॉन्टिनेंट या एक पूरा देश नहीं तो एक पूरा राज्य देते थे एक व्यक्ति को, एक छोटा शहर नहीं। तो यशोमती नंदन प्रभु प्रभुपाद जी की आज्ञा से गए और बहुत संघर्ष करके उन्होंने अहमदाबाद में बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण किया, प्रचार किया। उसके बाद फिर सूरत में मंदिर की स्थापना की और उसके बाद कई जगह पर भरूच इत्यादि, जामनगर इत्यादि में उनके मार्गदर्शन में प्रचार हो रहा था। और वे रीजनल सेक्रेटरी थे पूरे गुजरात के। तो आज उनको हृदय के आघात के कारण लगभग 5 बजे उन्होंने शरीर त्याग दिया और निश्चित रूप से पूरा जीवन भर उन्होंने प्रभुपाद जी की तत्परता से सेवा की है। तो निश्चित रूप से प्रभुपाद जी उनको अपने साथ भगवत धाम में ले लेंगे। तो अभी आने वाले समय में उनके बारे में कुछ चर्चा होगी, कुछ मेमोरियल इत्यादि होंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी के महान शिष्यों में से एक थे जिन्होंने प्रभुपाद की सेवा के लिए पूरा जो मानस देहो गेहो जो किछु मोर आर पिलु तुआ पदे नंद, उस जो श्लोक का है उस वचन का पालन किया और पूर्ण रूप से जो भी उनके पास था, उनका परिवार, उनका धन इत्यादि सब कुछ प्रभुपाद जी की सेवा में उन्होंने समर्पित कर दिया। तो हालांकि वे तो निश्चित रूप से भगवत धाम जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें उनसे विरह का अनुभव होगा, क्योंकि जब भी हम अहमदाबाद जाते थे या कोई मीटिंग वगैरह होती थी तो बहुत तत्परता से वहां पर भक्तों का ख्याल रखते थे, सभी सुविधाएं प्रदान करते थे और प्रभुपाद जी के निर्देश अनुसार मंदिर का संचालन करते थे। तो ये दोनों ही हैं। दुख की बात भी है क्योंकि हमें उनका संग नहीं मिलेगा और हर्ष की बात भी है क्योंकि वे प्रभुपाद जी के साथ आगे का सेवा करेंगे। तो ये आज ही की घटना है। तो आज हम जो ये संदर्भ पढ़ रहे हैं इसमें चित्रकेतु महाराज यह श्लोक माता पार्वती को बोल रहे हैं। तो ये श्लोक में जैसा कि वे कह रहे हैं कि गुण प्रवाह एतस्मिन्, हे माता पार्वती, ये जो भौतिक जगत है ये एक तेजी से बहने वाली नदी के समान है। नदी क्या है? जिस प्रकार से नदी में पानी में तरंगे उठती है, उसी प्रकार से इस संसार में तीन गुणों के प्रभाव से, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव से अलग अलग परिस्थितियां निर्माण हो जाती है। इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। तीन गुणों के प्रभाव से पूरे विश्व में, पूरे संसार में और हर एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां स्वतः ही बन जाती है। जैसे कि अभी हम पिछले 7 महीने से देख रहे हैं कि किसी ने किसी प्रकार का योजना नहीं बनाई थी कि ऐसी बीमारी आएगी तो सब बंद हो जाएगा, तो घर में सब राशन भर के रखना चाहिए। ऐसा किसी ने योजना नहीं बनाई थी। ऐसा वायरस आएगा तो इतना प्रकार का लॉकडाउन हो जाएगा, लेकिन फिर भी हो गया। तो उसी प्रकार से व्यक्तिगत स्तर पर या सामाजिक स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या फिर पूरा जो भौतिक जगत के स्तर पर जो स्थितियां बदलती हैं वे किसी के हाथ में नहीं है, किसी का नियंत्रण उनके ऊपर नहीं है। जिस प्रकार से मौसम बदलता है, अभी 1 हफ्ते पहले कुछ प्रकार का साइक्लोन आया था तो पुणे में भी बहुत बारिश हो गई और पंढरपुर में इतनी बारिश हो गई कि जो मंदिर है हमारा
इसको उनका राधा पंडरीनाथ मंदिर आप लोगों ने देखा होगा, वो पूरा मंदिर का हॉल पानी से भर गया। भगवान के विग्रह भी जल के अंदर आ गए, इतना पानी उस हॉल के अंदर भर गया, जबकि वो बहुत ऊपर। तो इसके लिए किसी को योजना नहीं बनानी पड़ती है। प्रकृति के 3 गुणों से भौतिक जगत में निरंतर रूप से परिवर्तन होता रहता है। तो चित्रकेतु महाराज कह रहे हैं, माता पार्वती, ये जो भौतिक जगत है ये तो तेजी से बहने वाली नदी के समान है, और सारी परिस्थितियां इसमें ये लहरों के समान है। लहरें उठती है और फिर शांत हो जाती है, और फिर नई लहर उठ जाती है। लहरें हमेशा रहती है, लेकिन एक ही लहर हमेशा के लिए नहीं रहती। तो यहाँ पर क्या श्राप है और क्या अनुग्रह है, क्या वरदान है और क्या श्राप है? तो देखिए, ये तो हम लोग तो पढ़ रहे हैं, लेकिन चित्रकेतु महाराज तो अपने साक्षात्कार से बोल रहे हैं। क्योंकि चित्रकेतु महाराज को अंगिरा मुनि ने अनुग्रह किया, उनको वरदान दिया, तो उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, और वे बहुत बड़े राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरे पृथ्वी के अकेले सम्राट थे। तो उनको अनुग्रह प्राप्त हुआ अंगिरा मुनि का, उस अनुग्रह से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, और अभी उनको यहाँ पर श्राप की प्राप्ति हो रही है। क्योंकि अभी पार्वती माता ने उनको श्राप दिया है कि आपने शिव जी के प्रति अपमान किया है, शिव जी के प्रति अपराध भावना रखी है, उनके अंदर दोष दर्शन किया है, इसलिए आप राक्षस योनि में जाकर के आप जन्म लीजिए। तो अभी श्राप प्राप्त हुआ है, उससे पहले अनुग्रह प्राप्त हुआ, राजा बने, और राजा बनने के बाद उनको अंगिरा मुनि के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई, और उसके बाद उन्होंने नारद मुनि के आशीर्वाद से भगवान संकर्षण का दर्शन प्राप्त किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया, और उस आशीर्वाद के रूप में उन्होंने विद्याधर, जो विद्याधर हैं, उनके वे राजा बन गए। और इसी प्रकार से वो एक जो विशेष यान था, यहाँ के जैसा हवाई जहाज नहीं है, तो हवाई जहाज चलता ही रहता है, रुक नहीं सकता हवा में, लेकिन एक विशेष यान था जिसमें वे बैठे हुए थे और भगवान का कीर्तन कर रहे थे। तो वह यान उनको अनुग्रह के रूप में प्राप्त हुआ। तो अनुग्रह के रूप में उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, राज्य मिला, उसके बाद भगवान का दर्शन मिला, भगवान के दर्शन के बाद उनको विद्याधरों का राजा बनाया गया, उसके बाद एक विशेष विमान मिला, और उसके बाद वो पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सकते थे, अनुग्रह मिला। और अभी उनको श्राप की प्राप्ति हुई है कि उनको असुर बनना पड़ेगा। तो वे कहते हैं कि श्राप हो या वरदान हो, ये दोनों ही थोड़े समय के लिए हमारे ऊपर कार्य करते हैं, उसके बाद उनका समय चला जाता है। कह स्वर्गो नरको कावा, अभी जो गंधर्व लोग हैं या विद्याधर लोग हैं, यह स्वर्ग माना जाता है, स्वर्ग के राजा थे। अभी उनको असुर बनने का श्राप मिला है, तो अभी उनको नीचे के लोक में, आसुरिक लोक में जाना पड़ेगा। तो स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, थोड़े समय की बात है, दोनों ही स्थितियां अस्थायी है, शाश्वत नहीं। स्वर्ग नरक को वा किम सुखम दुखम एव वा, और क्या सुख है और क्या दुख है। देखिए, राजा बनने के बाद हर व्यक्ति प्रयास करता है कि मेरे पास कुछ नियंत्रण करने के लिए कुछ हो, मेरे पास मेरा राज्य हो। नहीं तो अभी तो हम देखते हैं कि राजनीति में लोग क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में नगर सेवक बनना चाहते हैं, एमएलए एमपी बनना चाहते हैं, थोड़ा अपना अधिकार क्षेत्र रखना चाहते हैं, और उसको करने से उनको लगता है कि इससे सुख की प्राप्ति होगी, मेरा नियंत्रण यहाँ पर रहेगा, मेरा राज्य चलेगा। अभी चित्रकेतु महाराज पूरे पृथ्वी के राजा थे, तो एक तरह से सुखी होना चाहिए, लेकिन उस सुखमय स्थिति में उनको दुख था कि उनके पास पुत्र नहीं है। सारा सुख होने के बाद भी एक दुख था। तो जब दुख एक हो और सुख 1000 हो, तो भी आदमी दुख का अनुभव ज्यादा करता है। तो राधानाथ महाराज एक उदाहरण देते हैं कि अगर हमारा पूरा शरीर स्वस्थ है, लेकिन एक शरीर के एक भाग में अगर एक कांटा लग जाए, तो उससे आपका ध्यान कहाँ जाएगा? क्या हम सोचेंगे हमारा सिर ठीक है, हमारी नाक ठीक से काम कर रही है, हमारे हाथ ठीक है? नहीं, जहां पर पैर में अगर कांटा लगा है, तो उस कांटे की जगह पर हमारा पूरा ध्यान केंद्रित हो जाता है, और हमको दुख का, कष्ट का अनुभव होता है, क्योंकि पूरा शरीर हमारा स्वस्थ। तो ये दुख का स्वभाव है कि मन के अंदर दुख को लेकर पीड़ा का अनुभव ज्यादा होता है, सुख का अनुभव उतना नहीं होता है। तो उसी प्रकार से राजा बनने पर अत्यंत सुख की प्राप्ति उनको हुई, लेकिन पुत्र नहीं होने के कारण दुख का अनुभव किया। बाद में फिर अंगिरा मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया, अनुग्रह किया, तो बोले कि आपको पुत्र प्राप्ति होगी, उसका नाम होगा हर्ष शोक। तो फिर उनको पुत्र प्राप्ति होती है, और उन्होंने सोचा कि हर्ष शोक तो वैसे भी जीवन में खट्टा मीठा सुख दुख साथ में आता ही है, तो हर्ष शोक आएगा, बेटा होगा, बड़ा होगा, शायद मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, इसलिए मुझे शोक होगा।
अपने हिसाब से उन्होंने समझने का प्रयास किया कि शोक कैसा होगा, अपना प्लानिंग से। तो फिर बाद में उस पुत्र की मृत्यु हो जाती है, बाकी रानियाँ उनको विष दे देती हैं। तो फिर अत्यंत दुःख का अनुभव किया। जिस प्रकार से जिस चीज़ से हम सुख की अनुभूति करना चाहते हैं, वो चीज़ नष्ट हो जाने पर उतनी ही मात्रा में हमको दुःख प्रदान करती है। हाँ, अगर किसी चीज़ से हमको सुख की अपेक्षा नहीं है, तो वो चीज़ नष्ट हो जाने पर दुःख भी नहीं आएगा। लेकिन अगर सुख की अपेक्षा है, तो वो चीज़ नष्ट हो जाने पर दुःख का भी तीव्रता से अनुभव होता है। इतना तीव्रता से अनुभव हुआ कि वे गिर रहे थे और मूर्छित हो रहे थे, रो रहे थे और वे और उनकी पत्नी दोनों रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। तो दुःख का अनुभव हुआ, सुख का हुआ, फिर दुःख का हुआ। फिर नारद मुनि आने के बाद उनको दिव्य ज्ञान देते हैं और फिर वे दिव्य ज्ञान में स्थित होकर के सुख और दुःख दोनों से ऊपर उठ जाते हैं। इसीलिए चित्रकेतु महाराज ये जो श्लोक है, इसमें ये सारी परिस्थितियों का अनुभव करने के बाद अपने साक्षात्कार के रूप में यह बोल रहे हैं कि भौतिक जगत ये एक दुःख का सागर है। हम कहते हैं ना भव सागर है। संसार दावा नल्ले डलोका या फिर अग्नि अग्नि जैसे अग्नि का दावानल है। तो जिस प्रकार से सागर में तरंगे शाश्वत रूप से रहती है, एक ही तरंग सदैव नहीं रहती है, लेकिन तरंगे सदैव रहती है, अलग-अलग प्रकार की। इसीलिए यह जानना बहुत बहुत आवश्यक है कि जब तक हम भौतिक जगत में हैं, किसी न किसी प्रकार का कष्ट, किसी न किसी प्रकार की समस्या, परेशानी निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति के जीवन में बनी रहेगी। और अगर हम उनको रोकने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से विफल होंगे। क्योंकि ये जो दुःख, कष्ट, परेशानी, समस्या इत्यादि है, ये भगवान के बनाए गए अ, सिस्टम के अनुसार भौतिक प्रकृति द्वारा हमको प्रदान की जाती है। इसलिए हम उसको रोक पाने में कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो भगवान अपने स्वयं के उदाहरण के माध्यम से और अपने भक्तों के माध्यम के उदाहरण से, ग्रंथों के माध्यम से यह हमको सिखाना चाहते हैं कि भौतिक जगत का स्वभाव है कि यह दुखों से भरा हुआ है। यह दुःखालयम है। जैसे हिमालय में हिम मिलता है, ऐसे ही भौतिक जगत में दुःखालयम है। यहाँ पर दुखों का सागर है। उस सागर के अंदर अलग-अलग तरंगे आती रहेंगी। कभी स्वास्थ्य में कुछ समस्या होगी, कभी परिवारजन को कुछ समस्या होगी, कभी धन का कुछ अभाव रहेगा, कभी एग्जाम में कुछ समस्या रहेगी। हर व्यक्ति के पास समस्याओं की सूची अलग-अलग है, लेकिन सूची हर व्यक्ति के पास है, उसकी व्यक्तिगत सूची। तो भगवान कहते हैं कि समस्याओं को अ, नहीं मानना, इनकार करना कि नहीं समस्या नहीं है या फिर समस्याओं को रोकने का प्रयास करना, दोनों ही प्रयास सफल नहीं होंगे। समस्याओं को हमको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन समस्या से निवारण पाने के लिए या समस्या से रिएक्ट करने के लिए हमको हमारी चेतना में परिवर्तन लेकर के आना पड़ेगा। तो सारे शास्त्रों का मूलभूत सिद्धांत है कि इस जगत में रहकर हमको किस प्रकार से हमको चेतना में परिवर्तन करना है, यह सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और चेतना का परिवर्तन केवल मनुष्य योनि में संभव है। बाकी जिस प्रकार से जानवर 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले रहते थे, वैसे ही आज भी रहते हैं। उनका जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अभी 2 दिन पहले मैं हमारे फार्म हाउस में था राजगढ़ में, तो हमने देखा कि सभी जो जानवर हैं, वे समय पर सो जाते हैं। उनका समय निर्धारित है। तोते हैं वहाँ पर, तोते भी समय पर सो जाते हैं। 7 साढ़े 7 बजे चिल्लाना बंद करते हैं, सो जाते हैं। सुबह उठते हैं 4:30 बजे। गाय है, वे भी अपना जैसा भी है 7-8 बजे सो जाते हैं। सारे प्राणी जैसे ही अंधेरा होता है सो जाते हैं। ये मनुष्य ही है जिसने लाइट बनाया है, इलेक्ट्रिसिटी लाइट, ट्यूबलाइट और ये लाइट, और उसके बाद फिर वो जागते रहते हैं। पूरा रात भर जाग करके भी कार्य करते हैं। तो सारे जो प्राणी हैं मनुष्य को छोड़कर, वे प्रकृति के नियमों से इतने बंधे हुए हैं कि उनके पास प्राय कोई स्वतंत्रता नहीं है जीवन शैली बदलाव करने की। और हमने एक और चीज सुनी वहां पर कि जो बिल्ली होती है, बिल्ली का जो नर बिल्ली होती है, बिल्ला, तो वो जो होता है, वो बच्चे होने के बाद जो नर बच्चे होते हैं उनकी हत्या कर देता है। ये मुझे पहले पता नहीं था, बहुत मुझे आश्चर्य हुआ जानकर। तो सोचिए कि कितना उसके अंदर ईर्ष्या रहती है कि उसके ही बच्चे हैं लेकिन उनकी हत्या कर देता है। तो इस प्रकार से पशुओं के समाज में जिस प्रकार की चेतना है, उसको बदला नहीं जा सकता है। उसको ट्रेनिंग नहीं देना पड़ता है। उनको जो कार्य जीवन यापन के लिए चाहिए, वह कार्य उनको आता है। लेकिन जीवन में किस प्रकार से चेतना में परिवर्तन लेकर के आना है,
वह हम केवल मनुष्य जीवन में ही सीख सकते हैं। और जब चेतना में परिवर्तन आता है तो चेतना का परिवर्तन ही हमको हमारे दृष्टिकोण के परिवर्तन के रूप में हमारे जीवन में प्रकाशित होता है। तो इसलिए आज का जो शीर्षक है, दृष्टिकोण में परिवर्तन कैसे करना है, इसके लिए पहले ये जानना आवश्यक है कि भौतिक जगत का स्वभाव है, यहाँ पर अलग-अलग वस्तुओं के माध्यम से, अलग-अलग लोगों के माध्यम से, अलग-अलग स्थितियों के माध्यम से कुछ ना कुछ समस्या हमारे जीवन में निर्माण होती ही रहेगी। और उसके समाधान करने के लिए उनको अगर हम उनसे झगड़ा करेंगे, उनका प्रतिकार करेंगे तो उसका समाधान नहीं। समाधान है कि जो व्यवहारिक रूप से जो कर सकते हैं वो करना चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहिए। उसको देखने की दृष्टि बदलनी चाहिए। तो भगवान बताते हैं 11वें स्कंद में कि भौतिक जो जीवन है यह द्वंद का जीवन है। यहाँ पर कोई भी चीज शुद्ध चीज नहीं मिलेगी। अगर सुख आएगा तो दुख भी उसके साथ आएगा। अगर आज सर्दी होगी तो कुछ समय के बाद गर्मी भी होगी। तो आज कोई व्यक्ति धनशाली है तो कल वह निर्धन भी बन सकता है। यहाँ पर कोई भी चीज अकेले नहीं मिलती। तो हम क्या करते हैं कि भौतिक चेतना के अनुरूप हम चाहते हैं कि सुख हमको मिले, धन हमको मिले, अच्छा स्वास्थ्य हमको मिले, लेकिन हमको ये जानना पड़ेगा कि अगर हम एक चीज की कामना करेंगे तो दूसरी चीज उसके साथ स्वतः ही आ जाएगी। जैसे कि अगर हम सिक्का लेते हैं और सिक्का लेकर के अगर हम उसका सोचते हैं कि इसका हेड अच्छा है, अगर हम हेड लेना चाहते हैं तो टेल अपने आप आ जाता है। तो उसी प्रकार से भौतिक जीवन में यह जानना चाहिए कि भौतिक जीवन में सारी चीजें द्वंद्वमय हैं। सारी चीजें दोनों एक साथ आती है। अगर हम भौतिक सुख का अनुभव करना चाहते हैं तो भौतिक दुख भी आएगा। तो भगवान बताते हैं कि हमको जो अपना जो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है या भेदभाव करने का जो हमारी क्षमता है, उसको भौतिक चीजों के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए। भौतिक चीजों का स्वभाव एक ही है। जैसे मान लीजिए कि आटा है, अब आटे का हम गोल पूड़ी बनाएं या फिर कुछ और बना दें, लेकिन आटा है उसका स्वाद वैसा ही रहेगा। उसका एक आकार बदल जाने से उसका स्वाद नहीं बदल जाएगा। उसी प्रकार से भौतिक जीवन में सारी जो चीजें हैं उनका स्वभाव दुखमय है और उनका नाम बदल जाने से, उनका स्वभाव, उनका आकार बदल जाने से उनका स्वभाव नहीं बदलता है। तो भगवान बताते हैं कि हमको भेदभाव करना चाहिए आध्यात्मिक और भौतिक चीजों में। हमको ये देखना चाहिए ये भौतिक है और ये आध्यात्मिक है। भौतिक चीज दुख का कारण बनती है और तथाकथित सुख उससे मिलता है। आध्यात्मिक चीज सदैव हमारे सुख का कारण बनती है। तो इस प्रकार से हमको दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहिए कि भौतिक चीजों में भेदभाव नहीं करके हमको भौतिक और आध्यात्मिक चीजों में तुलना करके आध्यात्मिक चीजों का चयन करना चाहिए। तो थोड़ा विश्लेषण के रूप में जब लोग भौतिक सुख की कामना करते हैं तो 3 प्रकार के चीजों को प्राप्ति करना चाहते हैं। एक है भौतिक वस्तुएं। लोगों को लगता है कि अगर हमारे पास भौतिक वस्तुएं हों अच्छी क्वालिटी की तो शायद हम सुखी हो जाएंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति साइकिल चलाता है तो वो चाहता है कि हमको बाइक मिल जाए। कोई व्यक्ति बाइक चलाता है तो सोचता है कि हमको कार मिल जाना चाहिए। कोई मारुति 800 चलाता है कार में तो सोचता है कि फोर्ड होना चाहिए। और फोर्ड कार वाला व्यक्ति सोचता है कि मर्सिडीज होनी चाहिए। मर्सिडीज वाला सोचता है कि और महंगी कार, ऑडी कार या जैगवार होना चाहिए। तो लोगों को लगता है कि चीजों से हमको शायद सुख की प्राप्ति हो जाएगी। आज हमारे पास टच पैड मोबाइल नहीं है, कीपैड मोबाइल है, कल टच पैड मिलेगा तो शायद सुखी हो जाएंगे। आज हमारे पास बड़ा कंप्यूटर, छोटा लैपटॉप मिलेगा तो शायद सुखी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से लोग चीजों में सुख ढूंढते हैं और चीजों का स्वभाव है कि चीजें सदैव के लिए नहीं रहती है। जो चीज हमको सुख प्रदान करने की क्षमता रखती है वही चीज हमको दुख भी प्रदान करती है। जैसे हमारे एक भक्त थे तो उनके मोबाइल में बहुत सारे नंबर थे। तो एक बार बस से आ रहे थे, लोकल बस से, और 15 मिनट के अंदर ही लोकल बस से उनके कुर्ते से उनका मोबाइल चोरी हो गया। हाँ, तो वो आकर के आश्रम में आकर के रोने लगे, अरे मेरा मोबाइल गया। मोबाइल तो गया, उसके अंदर 3000 नंबर थे, 3000 नंबर गए। 12 साल से मैं जिन भक्तों से मिला, जिन लोगों से मिला, उन सबके नंबर उसमें स्टोर थे और कितने सारे उसमें व्हाट्सएप के फोटो थे और कितने सारे मेमोरेबल याद करने वाली चीजें थे। हम कहाँ कहाँ गए थे यात्रा में, वो सब फोटो थे, सब चला गया। रोने लगे वो। मैंने सोचा कि आज तक हम कृष्ण के लिए नहीं रोए। हमारा 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 उद्देश्य है कृष्ण के लिए रोना, नयनम गलत अश्रु धारया। लेकिन एक मोबाइल के प्रति इतना भाव है कि हम मोबाइल के प्रति रो सकते हैं। तो जो चीज हमको सुख का कारण लगती है वही दुख का कारण बनती है। तो ये जो मनोधारणा है
कि चीजों को अगर हम अच्छा चीज हम प्राप्त करेंगे तब सुख मिल जाएगा, यह वास्तविकता नहीं है। हालांकि पूरी दुनिया में लोग सोचते हैं कि आज हमारे पास भाड़े का घर है, कल हमारा खुद का छोटा घर होगा, छोटा घर होने के बाद फिर 2 BHK फ्लैट होगा, 2 BHK फ्लैट के बाद फिर बंगला होगा, बंगला होने के बाद मेंशन होगा। लेकिन जिन लोगों के पास मेंशन है उनसे पूछना चाहिए क्या वो सुखी है? आज हमारे पास साइकिल है तो कार वाले व्यक्ति से पूछना चाहिए आप सुखी है क्या, आपके पास मर्सिडीज कार है? तो लोग ये नहीं जानते कि कितना भी चीजें प्राप्त करने से हम चीजों का भोग करने से सुखी नहीं हो सकते। दूसरा है लोग संबंधों के साथ सुख का अनुभव करना चाहते हैं, भौतिक संबंधों से। उसके लिए पारिवारिक संबंध है, हमारे रिश्तेदार है, हमारे पड़ोसी है, इत्यादि है। लेकिन यहाँ भी जिन संबंधों में जितना हम भौतिक दृष्टि से, भौतिक अनुभव से प्रेम करते हैं, उतने ही वे संबंध टूटने के बाद हमको दुख का अनुभव होता है। और भौतिक संबंधों का स्वभाव है कि वह या तो टूट जाएगा या फिर छूट जाएगा। दोनों में से एक चीज निर्धारित रूप से होती है। या तो संबंध टूट जाता है, यानी कि हमारे रहते रहते भी कभी घर वालों के बीच में झगड़ा हो जाता है, हाँ, कभी भाई भाई के बीच में झगड़ा हो जाता है, कभी पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है, कभी पिता और पुत्र के बीच में झगड़ा हो जाता है, कभी दो मित्रों के बीच में झगड़ा हो जाता है, कभी दो पड़ोसी के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो ये टूट जाता है संबंध। और अगर नहीं भी टूटा तो एक व्यक्ति के जाने के बाद संबंध छूट जाता है। तो भौतिक संबंधों से हालांकि हम सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन सुख की प्राप्ति के अतिरिक्त बहुत सारे दुखों का वो कारण बन जाता है। और तीसरा है हम परिस्थितियों को नियंत्रण करना चाहते हैं। हम हमारे स्वास्थ्य को और हमारे परिवार को और हमारे सेवा को और हमारा जो भी हम जहाँ रहते हैं, हमारा जो देश है, राज्य है इत्यादि, उसको हम नियंत्रण करना चाहते हैं और उसके अनुसार हम प्रयास करते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि ये चीजें हमारे नियंत्रण में कदापि नहीं है। हमारा स्वास्थ्य भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमारा हमारा हार्ट बीट कैसे चल रहा है, क्या हार्ट के अंदर हो रहा है, हमको पता नहीं। किडनी में क्या चल रहा है पता नहीं, इंटेस्टाइन में क्या चल रहा है पता नहीं, लंग्स के अंदर क्या चल रहा है पता नहीं। हमारा शरीर हमारे नियंत्रण में नहीं है और हमारे परिवार वाले लोग भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो हम प्रयास करते हैं सब लोगों को हमारे अनुसार चलाने का, बनाने का, लेकिन हम देखते हैं कि विफल हो जाते हैं। और उसके बाद फिर हम सब चाहते हैं कि ऐसी सरकार होनी चाहिए, ऐसा राज्य चलना चाहिए। लेकिन हमारे हाथ में केवल हमारी क्षमता है, एक बटन हम 5 साल में एक बार दबा सकते हैं, बस। 5 बटन में से एक बटन दबा के आप वोट दे सकते हैं। बाकी 5 साल के अलावा जितने भी दिन बचते हैं, 4 साल और 364 दिन, उसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं कि सरकार क्या करेगी। तो इस प्रकार से हम चीजों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, स्थितियों के माध्यम से हम सुख का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन यह सुख हमारा दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो जब हमको भक्ति का ज्ञान मिलता है तो हमको बताया जाता है कि ये अज्ञानता है। अगर हम चीजों को स्वामित्व बनाना चाहते हैं, चीजों को कहते हैं कि हमारी चीज है, या हम संबंधों में कहते हैं कि हमारे संबंध है, या स्थितियों को नियंत्रण करना चाहते हैं, तो यह अज्ञानतावश है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि हम यह शरीर नहीं है। तो आध्यात्मिक ज्ञान में आने के बाद, आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद हमको पता चलता है कि हम वास्तव में शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम भगवान के दास हैं। तो यह हमारा जो दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण की 2 नींव है। एक नींव है अहम मामेति, मैं शरीर हूँ और शरीर से संबंधित चीजें मेरी है। यह एक बुनियाद है। इसके आधार पर व्यक्ति दृष्टिकोण बनाता है और हर चीज का शोषण करना चाहता है, हर व्यक्ति का शोषण करना चाहता है, हर स्थिति का नियंत्रण करना चाहता है। यह एक नींव है। और दूसरी नींव है कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का नित्य दास हूँ। इस आधार पर व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है कि सारी जो चीजें हैं, इनके स्वामी भगवान है। भगवान क्या कहते हैं गीता में? अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। सारी चीजों का स्वामी मैं हूँ। जन्माद्यस्य यतः, सारी चीजें मुझसे आती हैं। तो सर्वलोक महेश्वरम, जो सारी सृष्टि है उसका स्वामी मैं हूँ। तो अगर हम समझ जाते हैं कि हम भगवान के दास हैं, तो हम भगवान की महिमा जानते हैं कि भगवान सारी चीजों के स्वामी है, सारी चीजें भगवान के अधीनस्थ। तो हमारा जो चिंता है, टेंशन है कि हमको कुछ चीज चाहिए सुख के लिए, वो चली जाती है, क्योंकि भगवान सभी चीजों के स्वामी है। हमारे पास कुछ जमीन, कुछ मकान, कुछ चीजें कुछ समय के लिए रह सकती है, लेकिन समय के साथ चला जाता है। भगवान के पास वो सदैव रहता है। दूसरा है कि हम लोगों से जब संबंध जोड़ते हैं अहम मामिति के बल पर, तो हमको लगता है ये हमारे हैं, ये परिवार वाले हमारे हैं, ये रिश्तेदार हमारे हैं, पड़ोसी हमारे हैं, और फिर उनसे झगड़ा होता है।
लेकिन जब हम जानते हैं कि हम भगवान के दास हैं, तो इस बुनियाद के ऊपर हम जानते हैं कि सभी जो लोग हैं ये भगवान के संतान हैं, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, अहम बीज प्रजापिता। सब कौन सा श्लोक है, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवान्ति तासाम ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रजापिता। तो सारे जो जीवात्मा है वो मेरे अंश हैं। तो जब हम लोगों से संपर्क करते हैं, लोगों से आदान प्रदान करते हैं, तो हम उन लोगों का संबंध भगवान कृष्ण से देखते हैं। इसीलिए हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति मेरे सुख और दुख का कारण नहीं बन सकता है। ये जो सुख और दुख है ये तो हमारे कर्मों के अनुसार या हमारे मन के अनुसार आते हैं, बाकी लोग इसका कारण नहीं है। लोग तो निमित्त मात्र है। तो यह ज्ञान हम सीख पाते हैं जब हम जानते हैं कि सारे लोग जो है वे भगवान से जुड़े हुए हैं। तब हम किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, तब हम समदर्शी बन जाते हैं, तब हम सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों को हम भगवत ज्ञान देना चाहते हैं। और तीसरा है कि हम सारी स्थितियों में भगवान का नियंत्रण देखते हैं। सर्व कारण कारणम ईश्वरः परम कृष्ण, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। जो भी स्थिति है हमारे नियंत्रण में नहीं है, सरकार के नियंत्रण में नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से भगवान के नियंत्रण में स्थिति रहती है। तो जब इस प्रकार का दृष्टिकोण हमारा बन जाता है कि सारी चीजें भगवान से आती हैं, सारी चीजें भगवान से जुड़ी हुई है, फिर हम उन चीजों को शोषण नहीं करते, उन चीजों को अपने सुख के लिए उपयोग नहीं करते, भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं। जब हम सारे लोगों को भगवान से जोड़कर देखते हैं, तब हम उन लोगों से किसी प्रकार का ईर्ष्या नहीं करते हैं, द्वेष नहीं करते हैं। उन लोगों का हम सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों को हम भगवान का ज्ञान देना चाहते हैं। और तीसरा है, जब हम सारी स्थितियों के ऊपर भगवान का नियंत्रण जानते हैं कि भगवान का नियंत्रण है, तब किसी भी स्थिति में हम भयग्रस्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ये स्थिति भगवान का ही आयोजन है हमारे आध्यात्मिक उन्नति की, और यह वास्तविकता है। देखिए, ये दृष्टिकोण वाली ही बात है। तो अभी लॉकडाउन के समय में कई लोगों को कई प्रकार के असुविधाएं हुई, लेकिन अगर वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो हम वैशेषिका प्रभु का एक लेक्चर सुन रहे थे। तो वैशेषिका प्रभु बोले, यह जो लॉकडाउन है ये चैतन्य महाप्रभु का विशेष आयोजन है, जिससे कि उनके जो ग्रंथ हैं और उनका जो हरिनाम है वो हर देश के हर कोने में और हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। तो हमको बहुत आश्चर्य हुआ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस साल हम लॉकडाउन में 10,000 भागवतम साइट पूरे विश्व भर में बांटेंगे। तो 10,000 भागवतम साइट, अभी तो 10,000 भागवतम साइट पूरे साल भर में पूरा इस्कॉन मिला करके नहीं करते थे, 3 महीने में कर रहे। तो इतना लोगों को उत्साह आया कि बिना कहीं बाहर जाए लोगों ने 24,000 भागवतम साइट का कमिटमेंट लिया है। पूरी दुनिया में अभी से लेकर के भद्र पूर्णिमा से लेकर के मैराथन तक, मैराथन खत्म होने तक दिसंबर अंत तक 24,000 भागवतम सेट का वितरण होगा। और सोचिए लॉकडाउन के अंदर। तो इतना आप सोचिए कि पहले किसी ने सोचा नहीं था कि भागवतम सेट घर पर बैठकर फोन कॉल करके आप बांट सकते हैं। न्यूयॉर्क में ब्रह्मचारी लोग बैठ करके कॉल करते हैं और कहते हैं कि ये 18 वॉल्यूम का सेट है, ये वैदिक एनसाइक्लोपीडिया है, और लोग बोलते हैं हाँ दे दीजिए। हजारों की संख्या में भागवतम सेटों का वितरण हो रहा है। और ऐसे ऐसी जगह पर ऐसे ऐसे लोग जो कभी सत्संग से नहीं जुड़े, आज जूम के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सत्संग कार्यक्रम अटेंड करते हैं। तो अब लॉकडाउन अच्छा है या खराब है, दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। और जैसा कि हमने तात्पर्य में पढ़ा कि जो व्यक्ति भगवान को शरणागत है, उसके लिए सारी चीजें उसको भगवान के प्रति समर्पण करने के लिए प्रेरणा देने वाली है। उसके लिए कोई भी चीज खराब नहीं, उसके लिए कोई भी चीज बुरी नहीं, क्योंकि हर चीज को वो देखता है कि ये भगवान ने आयोजन किया है जिससे मैं भगवान के प्रति और समर्पित हो सकूं। तो इस प्रकार का जो दृष्टिकोण परिवर्तन है ये बहुत ही अनिवार्य है। और दृष्टिकोण परिवर्तन के लिए सबसे जो मुख्य चीज है वह है संबंध ज्ञान। और संबंध ज्ञान किससे मिलता है? गुरु से। आदो गुरु पादाश्रय। इसीलिए भक्ति का प्रथम प्रथम जो कदम है, पहला स्टेप है, वो है आदो गुरु पादाश्रय, गुरु की शरण लेना, उसके बाद उनसे दीक्षा इत्यादि ग्रहण करना, उसके बाद शिक्षा लेना। और गुरु जी क्या शिक्षा देते हैं? गुरु जी यही 3 शिक्षाएं देते हैं। संबंध ज्ञान, सारी चीजों को भगवान से जोड़ करके देखो। सारी वस्तुएं, कोई भी वस्तु भगवान से अलग नहीं है, क्योंकि भगवान सब चीजों के स्वामी है। सारे लोगों को आप भगवान से संबंधित करके देखो। किसी से किसी प्रकार का द्वेष मत करो, क्योंकि भगवान हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। और सारी जो परिस्थितियां हैं उनको भगवान की कृपा समझकर आप उनमें आध्यात्मिक उन्नति करने का प्रयास कीजिए। तो यह जो 3 ज्ञान है, ये ज्ञान
अलग अलग बार अलग अलग उदाहरण के माध्यम से, गीता भागवतम के माध्यम से हमको सिखाया जाता है। भागवतम में आप देखिए, लोग स्थिति बदलने का प्रयास नहीं करते हैं, अपनी चेतना बदलने का प्रयास करते हैं, दृष्टिकोण बदलने का प्रयास करते हैं। शुरू से, शुरू में देखिए महाराज परीक्षित, वो एक सांप डालते हैं शमीक ऋषि के गले में, उनको श्राप मिलता है कि 7 दिन में आपकी मृत्यु। तो महाराज परीक्षित ने उसको बुरा नहीं माना, उन्होंने कहा कि मैं भौतिक जीवन में आसक्त हो गया था, मैं राज्य कार्य में पूरी तरह से व्यस्त हो गया था, इसलिए ये भगवान की अनुकंपा है। केशव धृता विप्र श्राप रूप, ये जो भगवान है ये विप्र के श्राप के रूप में मेरे जीवन में अवतरित हुए हैं, जिससे कि मैं उनकी भक्ति कर सकूं सब कुछ छोड़कर। तो देखिए परीक्षित महाराज, प्रभुपाद जी लिखते हैं, उनके पास श्राप को रोकने की भी क्षमता थी, लेकिन उन्होंने वो किया नहीं। उन्होंने उसको भगवान की कृपा मान करके स्वीकार किया। माता कुंती का वर्णन आता है, माता कुंती के पास इतने सारे कष्ट है, लेकिन सभी कष्टों को झेलने के बाद माता कुंती कहती है कि और कष्ट जीवन में आने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कष्ट आते हैं तो हे भगवान, मैं आपका तीव्रता से स्मरण कर पाती हूँ, और आपके स्मरण से जो हमको बल मिलता है और जो सुख की प्राप्ति होती है वो अन्य गतिविधि में नहीं है। इसलिए निरंतर रूप से मेरे जीवन में कष्ट आने चाहिए। वैसी प्रार्थना कौन कर सकता है? सभी लोग कष्ट से बचना चाहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इतने प्रकार के कष्ट पांडवों को आए। पांडवों ने कभी नहीं पूछा ये कष्ट जीवन में क्यों आ रहे हैं, केवल एक ही प्रश्न था कि हाँ भगवान, आपकी सेवा हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं, चाहे ध्रुव महाराज का उदाहरण लीजिए, या फिर इंद्रदुम्न महाराज का उदाहरण लीजिए, चित्रकेतु महाराज का उदाहरण लीजिए, प्रहलाद महाराज का उदाहरण लीजिए। यह एक निरंतर एक सिद्धांत है कि भागवतम हमको सिखाता है कि स्थिति बदलना हमारे वश में नहीं है। स्थिति बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उस स्थिति में हमको कैसे हमारा दृष्टिकोण बदलना है, कैसे उस स्थिति को भगवान की अनुकंपा के रूप में देखना है, उसकी ट्रेनिंग, उसका प्रशिक्षण हमको लेना चाहिए। और उसका प्रशिक्षण हमको हमारे जो गुरु है, आचार्य है, वो देखते हैं। देखिए श्रील प्रभुपाद जी को प्रचार करने के लिए कितने कष्ट आए। भारत में प्रभुपाद जी ने कितना कष्ट सहा। दिल्ली में वो बैक टू गॉर्डन मैगजीन छापते थे और बांटने का प्रयास करते थे। एक बार उनको सन स्ट्रोक हो गया, धूप में उनको चक्कर आ गया, गिर गए रोड पर। तो इतना उनको कष्ट हुआ। उसके बाद अमेरिका जाने के लिए फ्लाइट का टिकट नहीं मिला, पानी के जहाज का टिकट मिला, वो भी मालवाहक जहाज। तो मालवाहक जहाज बहुत कष्टदायी होता है। तो उसके अंदर भी उनको 2 हृदय के दौरे पड़े। तो कभी भी एक बार भी आप प्रभुपाद के इतने सारी चीजों में कभी ये नहीं पाएंगे प्रभुपाद पूछते भगवान मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, तो ऐसे कष्ट मेरे जीवन में क्यों आ रहे? नहीं, प्रभुपाद जी ने लिखा, भगवान मैं आपके हाथ में कठपुतली के समान हूँ, नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से मत, काष्ठेर पुतली प्रभु नचाओ से मत। तो ये जब हम आचार्यों का जीवन देखते हैं कि किस प्रकार से वे भगवान से बिना कुछ अपेक्षा के समर्पित रहते हैं, तब हम सीखते हैं कि हमारी स्थिति में भी, कितनी भी बड़ी स्थिति हो, विषम स्थिति हो, उस स्थिति में हमको किस प्रकार से भगवान के प्रति समर्पित रहना है। यह संबंध ज्ञान होता है। यह संबंध ज्ञान हमको गुरु से प्राप्त होता है, और ये संबंध ज्ञान को हम हमारे जीवन में लगाते हैं, और उस लगाने के लिए हमको 3 मुख्य चीजों पर ध्यान देना चाहिए। हमारा साधना, और हमारा जो वैष्णवों के साथ संबंध है वो, और हमारी सेवा। तो इन 3 चीजों के बारे में थोड़ा संक्षेप में वर्णन करके हम यहाँ पर विराम देंगे। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न देंगे। तो साधना जो है, ये हम देखते हैं कि जब हम दीक्षा प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि हम 16 माला नियमित रूप से हर दिन माला के ऊपर जप करें। तो साधना का अर्थ होता है कि भगवान से साक्षात संपर्क में आना, यह साधना है। तो भगवान नाम के रूप में आते हैं, तो हम 16 माला नियमित रूप से जप करते हैं हरि नाम के रूप में। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, तो नाम जप को हम साधना में गणना करते हैं। भगवान भागवतम के रूप में अवतरित होते हैं। हाँ, कृष्णे स्वधाम उपगते, तो भगवान सब चले गए धाम में, तब क्या हुआ? भगवान भागवतम के रूप में प्रकट होते हैं। इसीलिए क्या, नित्यम भागवत सेवा। तो भागवत का श्रवण करना, भगवान के नाम का जप करना, और विग्रह की सेवा करना। भगवान विग्रह के रूप में आते हैं। प्रतिमा नाही तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, तो भगवान अर्च विग्रह के रूप में आते हैं। और इन चीजों से संपर्क में आकर के उनसे जुड़ना, तो सेवा में लगना, इसको हम साधना कहते हैं। विग्रह सेवा साधना का अंग है। और प्रभुपाद जी ने बहुत विशेष रूप से जो प्रचार कार्य है, उसको भी कीर्तन के अंदर उसकी गणना की। तो श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम, वंदनम, जो सब नवविधा भक्ति है, वो साधना के अंग है। तो प्रभुपाद जी के बताए गए अनुसार जो हम प्रचार कार्य करते हैं, उसकी गणना कीर्तन में होती है, वह भी हमारी साधना का अंग है। हाँ, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ये जो साधना है,
श्रवणम कीर्तनम जल करये सींचन, इससे हमारा जो भक्तिलता बीज है, जो संबंध ज्ञान है कि हम भगवान के दास हैं, ये जो ज्ञान हमको मिला है एक छोटा सा एक बीज के रूप में, अभी हमको पता है लेकिन साक्षात्कार नहीं। अभी हम भगवान के सेवक के रूप में 24 घंटा हम सेवा नहीं करते, साक्षात्कार नहीं, भगवान के स्मरण 24 घंटा नहीं रहता है। लेकिन ये जो बीज है, इसको जब हम हमारे हृदय रूपी भूमि में बोते हैं और इसके ऊपर हम श्रवण कीर्तनम का जब हम जल डालते हैं, तब ये बीज थोड़ा थोड़ा अंकुरित होने लगता है और थोड़ा पौधा बनता है, पेड़ बनता है। इस प्रकार से हमारा संबंध ज्ञान और हमको उसका साक्षात्कार, ज्ञान है, साक्षात्कार नहीं है। तो श्रवणम कीर्तन जब हम करते हैं, हरिनाम का जप करते हैं, नियमित रूप से भागवत का श्रवण करते हैं, विग्रह की सेवा करते हैं और हम प्रचार करते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, तो इन चीजों को करने से हमारा जो भक्तिलता बीज है वह फलता है, वह पौधे में बनता है, उसके बाद पेड़ बनता है। तो इस प्रकार से इन चीजों में हमें बहुत तीव्रता से ध्यान पूर्वक करना चाहिए। साधना के लिए क्या करना चाहिए? ध्यान पूर्वक होना ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम साधना करेंगे लेकिन ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे, तो साधना की जगह पर हमको उन कार्यों से अज्ञा सुकृति प्राप्त होगी। देखिए वही कार्य है, जैसे मान लीजिए कि हम भागवत सुन रहे हैं, लेकिन अगर हम यह सोच करके नहीं सुन रहे कि भगवान का संदेश है, भागवतम भगवान से अभिन्न है, ये मेरे गुरुजी ने मुझे, गुरुजी प्रसन्न होंगे अगर मैं भागवतम का ठीक से श्रवण करूंगा, अगर इस प्रकार के भाव मन में नहीं है, तो भागवतम सुनने से हमको सुकृति प्राप्त होगी। लेकिन भक्ति प्राप्त करने के लिए ध्यान पूर्वक सुनना आवश्यक है। यह जान करके सुनना आवश्यक है कि भागवतम स्वयं भगवान का रूप है और ये हम गुरु के आदेश अनुसार हम उसको श्रवण कर रहे हैं। तो अगर साधना के कार्य बिना ध्यान पूर्वक किए जाए, तो उससे अज्ञा सुकृति मिलती है। अगर साधना के कार्य किसी फल की वांछा से किए जाए, तो उससे हमको कर्म फल मिल जाता है। जैसे मान लीजिए हम जप कर रहे हैं और जप करते समय हम सोचे कि भगवान मेरा बिजनेस ठीक हो जाए, भगवान मेरी पढ़ाई ठीक हो जाए, अगर इस प्रकार के विचारों को हम बहुत ध्यान देंगे तो वो हो जाएगा, क्योंकि भगवान साक्षात है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। हाँ, तो नाम और भगवान में अंतर नहीं है। तो भगवान कहेंगे अच्छा आपको मैं नहीं चाहिए, हमको भगवान नहीं चाहिए, भगवान से कुछ चाहिए। तो भगवान स्वयं को नहीं देते आसानी से, लेकिन बाकी सब कुछ दे देते हैं। तो अगर हम साधना के कार्य किसी फल की इच्छा से करते हैं, तो वो फल की प्राप्ति हमको हो जाएगी, लेकिन भगवान नहीं प्राप्त होगा, भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होगा। जो फल चाहिए वो मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम बिना बिना ध्यान पूर्वक करते हैं तो अज्ञा सुकृति मिलेगी, फल की वांछा से करते हैं तो फल की पूर्ति मिल जाएगी, कर्म फल मिल जाएगा। लेकिन अगर हम उसको यह सोचकर करते हैं कि इससे भगवान को प्रसन्नता होगी, हम भगवान के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, तब उससे हमको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। तो इसलिए साधना में ध्यान पूर्वक रहना और सारे विक्षेपणों से बचना। आजकल इतने सारे विक्षेपण है, मोबाइल है, टीवी इत्यादि है, उनसे सबसे बच करके साधना के समय में केवल साधना करनी चाहिए और किसी चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये साधना का है। दूसरा है संबंध। हम साधना ठीक से करते हैं, लेकिन हमारा जो पद्धति है, भक्ति का पद्धति है, यह भक्तों के संग में रह करके ही इसका हमको फल प्राप्ति होती है। कृष्ण प्रेम हमको कभी अकेले भजन करने से नहीं प्राप्त होता। इसके लिए हमको वैष्णवों के संग में रह करके, उनके आशीर्वाद प्राप्त करके, उनकी सेवा करके, तब हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। जो भक्तों की सेवा है, वो जो प्रेम का जो वृक्ष है, जो पौधा है, उसकी जड़ है। अगर जड़ नहीं, जड़ काट देंगे, जड़ नहीं रहेगी तो कैसे पौधा फलेगा? तो जो वैष्णव सेवा है, भक्तों के साथ जो संबंध है, वो हमारे जो पूरा जो हमारा साधना सेवा है उसकी भी नींव है। अगर वैष्णव के साथ संबंध अच्छा है तो हमारा साधना और सेवा का फल हमको प्राप्त होगा। लेकिन अगर संबंध अच्छा नहीं है, अपराध भावना इत्यादि है, तो फिर हमको साधना सेवा करने से भी प्रगति नहीं होगी। तो ये हमको समझना चाहिए कि कलयुग जो है, कलेर दोष निधे राजन। कलयुग में दोष ढूंढना कोई बड़ी चीज नहीं है, दोषों का सागर है। और सागर के अंदर अगर एक मुट्ठी पानी हम लेंगे कि हमने ये नमक का पानी लिया, तो उसमें क्या बड़ी बात है, पूरा सागर भरा हुआ है। तो इसी प्रकार से कलयुग में किसी व्यक्ति में कमी ढूंढना, किसी व्यक्ति में दोष ढूंढना, कुछ उसमें त्रुटि ढूंढना, इसमें कोई महानता नहीं है। ये तो स्वतः ही दिख जाती है। एक ढूंढो तो हजार मिलती है। हाँ? किसी में भी ढूंढ सकते हैं, हम अपने परिवार वालों में ढूंढ सकते हैं, हम अपने पड़ोसी में ढूंढ सकते हैं, हम अन्य भक्तों में ढूंढ सकते हैं। हम किसी भी व्यक्ति में, एक मिनट उस व्यक्ति को हमारे सामने खड़ा कीजिए और हम उसमें गलती बता सकते हैं। इसका तिलक ठीक नहीं है, इसका कपड़ा ठीक नहीं है, इसका व्यवहार ठीक नहीं है, इसका ये ठीक नहीं है। हम गलती ढूंढने के लिए हमको ज्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ती, तुरंत हमारे मन में आ जाता है।
प्रयास करना पड़ता है कि भक्त को देखें और उसके अवगुण नहीं देखें, उसके दोष नहीं देखें, उसके अंदर कोई अच्छा ढूंढने के लिए मेहनत लगती है। तो हमको समझना चाहिए कि महाप्रभु ने हमको सिद्धांत दिया है, जप कीजिए और किसी की भी निंदा मत कीजिए। 2 सिद्धांत का पालन करने से हम भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन अगर हम वैष्णवों के प्रति सही भाव नहीं रखते हैं, तो निंदा पहले हमारे मन में आएगी और उसके बाद हमारी वाणी में भी आ जाएगी। तो अगर वैष्णवों के प्रति निंदा का भाव रहेगा, दोष दृष्टि का भाव रहेगा, तो हम एक जगह राधा महाराज लिखते हैं कि 72 घंटे भी आप डेली जब करेंगे, तब भी आप प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो 72 घंटे तो आप कैसे डेली कैसे करेंगे? लेकिन एक बताने के लिए कि अगर हम वैष्णव के अंदर दोष दृष्टि देखते हैं, तो प्रगति नहीं होती। तो दोष दृष्टि कैसे नहीं देखे? वो देखना चाहिए भगवान से जुड़े हैं, प्रभुपाद से जुड़े हैं, प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। हो सकता है हमारे साथ संबंध ठीक नहीं हो, लेकिन हम तो सृष्टि के केंद्र नहीं है। हमारा सुख तो जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमारा जीवन का उद्देश्य है कृष्ण को सुख प्रदान करना। तो वैष्णवों को कृष्ण से संबंधित, प्रभुपाद से संबंधित, गुरु से संबंधित करके देखना चाहिए। तो इस प्रकार से इस संबंधों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हमारा मन मुटाव हो जाता है, हम इनसे बात नहीं करेंगे, इनसे हमारा झगड़ा हो गया, अब इनकी ओर हम देखेंगे भी नहीं, अभी हम तो ऐसा वैष्णव समाज में होना ये अच्छे लक्षण नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया को छोड़ करके हम वैष्णव समाज में आते हैं और वैष्णव समाज में आने के बाद भी अगर किसी प्रकार का मन मुटाव हो जाए तो कहाँ जाएंगे फिर? सब कुछ छोड़कर वो सागर छोड़कर, भवसागर छोड़कर हम भक्तों के बीच में आए, भक्तों के बीच में भी अगर संबंध ठीक नहीं रहेगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। एक सर्वे के अनुसार इस्कॉन में जो भक्त लोग आते हैं, वे कभी भी एक ऐसा छोड़ के नहीं जाते कि उनको अच्छा फिलॉसफी मिल गया। कुछ ऐसा फिलॉसफी मिल गया जो इस्कॉन वालों ने नहीं बताया। इस्कॉन की फिलॉसफी के सामने कोई फिलॉसफी है ही नहीं। इस्कॉन में कुछ भी पूछिए आप, कोई भी प्रश्न पूछिए आप, इस दुनिया से लेकर के गोलोक वृंदावन तक का सब प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। सबका एकदम व्यवहारिक उत्तर मिलेगा, भागवतम का कोट मिलेगा, गीता का श्लोक मिलेगा, सब मिलेगा। कोई कोई फिलॉसफी छोड़कर नहीं जाता है। हाँ, लेकिन लोग जाते हैं क्योंकि वो भक्तों के संग में ठीक प्रकार से नहीं रह पाते, अपराध भावना आ जाती है या कोई भक्त उनका तिरस्कार इत्यादि कर देते हैं, कुछ मन मुटाव हो जाता है, इसलिए लोग साधना भी छोड़ देते हैं। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि हम साधना कर लेंगे, संग नहीं करेंगे। संग साधना के लिए बल प्रदान करता है। संग है तो हम साधना भी कर पाएंगे, अकेले हम साधना नहीं कर पाएंगे। इसलिए वैष्णवों के प्रति बहुत ये सम्मान का भाव रखना चाहिए और उनको भगवान से, प्रभुपाद से, गुरु से जोड़कर देखना चाहिए। हमारे संबंध से जोड़कर नहीं देखना। हमको डांट दिया तो क्या हुआ, हमारा वो तिरस्कार कर दिया तो क्या हो गया, हम वैसे भी तो सम्मान के योग्य नहीं है। अमानी न मान देना, महाप्रभु कहते हैं। अपने स्तर से नहीं देखना चाहिए, अपने दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, दृष्टिकोण बदलना चाहिए, गुरु के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इतने जीवन के बाद ये व्यक्ति भजन कर रहा है, कम से कम 16 माला जप करता है, प्रभुपाद जी के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। प्रभुपाद जी हर एक इस्कॉन के भक्त को कितना सम्मान देते हैं। भगवान के दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि इतने जीवन के बाद ये व्यक्ति अभी मेरी सेवा से जुड़ा है, अभी मेरे भक्ति मार्ग से जुड़ा है। इस प्रकार से दृष्टिकोण परिवर्तन करना चाहिए भक्तों के प्रति और बाद में बाकी अन्य लोगों के प्रति भी, क्योंकि सभी लोग भगवान से जुड़े हैं। और तीसरा है सेवा के प्रति। सेवा हम करते हैं लेकिन सेवा का हमको फल नहीं मिलता है, क्योंकि सेवा के लिए वो सेवा क्या है, सिद्धांत क्या है सेवा का, उसको जानना परम आवश्यक है। जिस प्रकार से अगर लॉक है, लॉक लगा हुआ है, उसको हम खोलने का प्रयास करेंगे, नंबर पता नहीं रहेगा तो अनेक प्रयास करने के बाद भी समय व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन लॉक नहीं खुलेगा, लॉक नहीं खुलेगा, हम अंदर नहीं जा पाएंगे रूम के अंदर। उसी प्रकार से सेवा के भी 3 गुण होते हैं जो हमारे आचार्यगण हमको बताते हैं। वो 3 गुणों को हम पालन करके अगर हम सेवा में जुटते हैं, तब हम सेवा का वास्तविक लाभ प्रदान करते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं। सेवा का लाभ क्या है? सेवा का लाभ है कि हमको भगवान के प्रति हमारा जो जो आसक्ति है, रुचि है, प्रेम है, वो बढ़ जाएगा। और कैसे बढ़ेगा? अरे हम सबको अनुभव है, हमारे कुछ तो प्रियजन होते हैं, हमारे परिवार वाले प्रियजन होते हैं, हमको प्रेम का अनुभव है भौतिक स्तर पर, लेकिन वही अनुभव हमको शायद भगवान के साथ नहीं है। लेकिन सेवा ठीक से करने से हमको भगवान के प्रति आसक्ति हमारे हृदय में निर्माण होती है, सेवा करने में रुचि जागृत होती है, सेवा करने के लिए उत्साह स्वाभाविक रूप से हमारे हृदय के अंदर आता है। तो ये सेवा के 3 गुण कौन से हैं? पहला है गुरु और आज्ञा। गुरु और आज्ञा मतलब जब हम सेवा कोई करते हैं तो सेवा हमको देखना चाहिए कि ये सेवा हमको किसी ने प्रदान की है या हमने किसी से सेवा करने के लिए आज्ञा प्राप्त की। पहला तो कम से कम कोई भी कार्य जो हम करते हैं वो शास्त्र के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जो हमारे भक्ति शास्त्र हैं, गीता भागवत, इनके विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इनमें जो कहा गया है उनके
कोई नियम को तोड़कर कार्य नहीं करना चाहिए। ये बड़ा सर्किल है, सबसे बड़ा सर्किल। लेकिन उसके अंतर्गत हम जहाँ रहते हैं वो शास्त्रगत कार्य है, लेकिन शास्त्रगत कार्यों में हमको कौन सा कार्य करना है, इसके लिए जो हमारे गुरु है या गुरु के प्रतिनिधि है या मंदिर के प्रतिनिधि है, उनसे चर्चा करनी चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, कौन सी सेवा की आवश्यकता है, कौन सी सेवा आप चाहते हैं कि हम करें। तो इस प्रकार से जो सेवा हम करते हैं उसमें हमें बड़ों का आशीर्वाद, भक्तों का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करना चाहिए। हम कुछ भी करें, प्रचार कार्य करें या किसी प्रकार का हम उत्सव का आयोजन करें, तो निश्चित रूप से कुछ वरिष्ठ भक्तों से बताना चाहिए कि हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए आप हमें आशीर्वाद दीजिए। हम हमारे हमारे बुद्धि से सोच सकते हैं, लेकिन आशीर्वाद जरूर प्राप्त करना चाहिए। और अगर हमको कोई बोले कि आप ये सेवा कीजिए, तो हमको समझना चाहिए कि जो हमको सेवा के लिए आदेश आ रहा है उसको करने से हमको सबसे ज्यादा कृपा प्राप्त होती है। सबसे ज्यादा कृपा प्राप्त होती है अगर आदेश आए हमारे ऊपर, और उसके बाद अगर हम गुरु जी कुछ इच्छा व्यक्त करें और उसको हम स्वीकार करें तो उससे भी कृपा प्राप्त होती है। और हम कुछ विचार करके सेवा करने का प्रयास करें, आशीर्वाद मिले, उससे भी प्राप्त होती है। और कम से कम हमको कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो कि जिसके लिए हमको आज्ञा नहीं, आज्ञा तोड़कर कोई कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा उससे कृपा प्राप्त नहीं। तो ये गुरु और आज्ञा बहुत आवश्यक है कि हम जो सेवा करते हैं उसके लिए हम अनुमति प्राप्त करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, हाँ, तो आज्ञा प्राप्त करें। तो मंदिर में अनेक प्रकार की सेवाएं होती हैं, फेस्टिवल के दिन या बाकी दिन, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमको पूछना चाहिए कौन सी सेवा की आवश्यकता है, वो सेवा अगर हम करेंगे तो ज्यादा कृपा प्राप्त। दूसरा है कि सेवा अगर हम करते हैं, सेवा तो कार्य है, जो मन बुद्धि से कार्य किया जाता है वो सेवा है, लेकिन उस कार्य का मंतव्य क्या है। जैसा हमने पहले बताया कि अगर हम कार्य कर रहे हैं मन से बुद्धि से और भगवान से संबंधित कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर उसका उद्देश्य है कि हम सुखी होना चाहते हैं, तो वह कार्य हमें कर्म फल प्रदान करता है, उससे हमारे जीवन में सुख और दुख का हमको फल मिलेगा। लेकिन जो सेवा है वह साधारण कार्य नहीं है, वो कार्य जिसका उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है, ऐसा कार्य सेवा माना जाता है। अन्यथा कार्य किए जाते हैं, बिना जाने कोई कार्य करता है तो उसको अज्ञा सुकृति कहते हैं, और जान करके कोई भक्ति में या भगवान से संबंधित कार्य करता है तो उससे कर्म का फल मिलता है। लेकिन भगवान की प्रीति हेतु, भगवत प्रीति अर्थम, भगवान की प्रसन्नता के हेतु अगर हम उस कार्य को करते हैं तब वो सेवा माना जाता है, सेवा कांड माना जाता है। तो हमको ये देखना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं, हम उस कार्य के पीछे ऐसा मन में विचार तो रखें कम से कम कि ये भगवान, ये आपकी सेवा के लिए है। तो आज्ञा, आशीर्वाद प्राप्त करना, उसके बाद भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने का प्रयास करना, और तीसरा है हम ये दोनों भी कर सकते हैं। हम आज्ञा लेकर भी कार्य कर सकते हैं, हम ये भी सोच सकते हैं कि भगवान ये आपकी आपकी प्रसन्नता के लिए है। लेकिन अभी तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम सेवा करते समय हम हमारी स्थिति कैसे समझते हैं, हम अपने आप को क्या मानते हैं। अगर हम मानते हैं कि हम पुरुष हैं, हम ब्रह्मचारी हैं, या हम स्त्री हैं, या हम गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, या हम कुछ और मानते हैं स्वयं को, तो हम आशीर्वाद के अंतर्गत दी गई सेवा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिया हुआ कार्य भी पूर्ण रूप से सेवा नहीं माना जाता है, उससे भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। तो भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए हमको भगवत कैंकर्य रूपम, अपने आप को भगवान का तुच्छ सेवक मानना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैंने यह कार्य किया, मैंने ये उपलब्धि की। सोचना ऐसा चाहिए मुझे यह कार्य करने का, सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए सेवा करने का जो अवसर है उसको सौभाग्य माना जाता है, उसको उसको जो है भाग्य का उदय माना जाता है। तो भगवत कैंकर है रूपम, हमारी जो स्थिति है, हमारा जो आइडेंटिटी है, हमारी पहचान, मेरे आधार मेरी पहचान, ऐसा कहते हैं ना, मेरा आधार मेरा पहचान, कार्ड पे लिखा रहता है। तो हमारी पहचान क्या है, हम भगवान के दास हैं। तो दास का कार्य है सेवा करना। दास के लिए सेवा से क्या चाहिए, उसको सेवा करना ही उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, हम भगवान के नित्य दास हैं, सेवा करना ही हमारा स्वरूप सिद्ध अधिकार है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सेवा को हमको मानना चाहिए कि सेवा का अवसर जो है वो हमारे लिए सौभाग्य है, और हम भगवान के दास के रूप में बिना किसी से, दास का कर्तव्य क्या होता है, दास किसी से तुलना नहीं करता है, दास किसी से स्पर्धा नहीं करता है, और दास किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता है। इसका मतलब क्या, आप तुलना नहीं करते, अरे ये भक्त को आपने ये सेवा दिया और मुझे ये सेवा दिया, इसका मतलब आप भेदभाव करते हैं। नहीं, दास मतलब जो सेवा दिया गया वो करेगा, स्पर्धा नहीं करता है। अच्छा, इस सेवा के अंदर उसने इतना किया तो मैं उसको पीछे कर दूंगा, मैं उसके आगे जाकर के दिखाऊंगा, स्पर्धा का भाव नहीं रहता। हाँ, और दास की कुछ अपेक्षा नहीं रहती, मैंने इतना सेवा किया, मेरा नाम भी अनाउंस नहीं किया, सबका नाम अनाउंस कर दिया, जिन्होंने
11,000 रुपये दिया, उनका नाम अनाउंस कर दिया और मैंने 1 लाख रुपए दिए, मेरा अनाउंस नहीं किया। ऐसा ऐसा भाव नहीं आता है। क्यों? क्योंकि सेवा है, जो है वो भगवान का है। हमने क्या दे सकते हैं हम भगवान को? भगवान के लिए क्या कर सकते हैं? तो कैंकर के रूप में व्यक्ति जानता है कि वास्तव में सेवा की क्षमता हमारी नहीं है। ये तो भगवान ही हमसे सेवा कुछ करा लेते हैं, भगवान की महानता है। अन्यथा हम तो इंस्ट्रूमेंट हैं, हम तो उपकरण हैं, लेकिन उपकरण भी क्या है, कभी-कभी टूटा हुआ उपकरण होता है ना, तो कलयुग में सब टूटे हुए उपकरण है, कलयुग में कोई ठीक उपकरण भी नहीं है। कुछ बोलो तो कुछ करता है। हम लोग बोलते हैं हम कठपुतली बनेंगे, लेकिन कठपुतली में धागा इधर खींचते हैं, हाथ ये वाला उठ जाता है। कठपुतली का सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। तो हमको समझना चाहिए कि हम भगवान के हाथ में निमित्त बनना चाहते हैं, भगवान के दास बन करके जो सेवा का अवसर मिलता है, उसको सौभाग्य मानकर सेवा करना चाहिए। कभी इस प्रकार का अहम भाव नहीं रहना चाहिए, मैं करता हूँ, मैंने यह किया। तो ये कर्ता अहमिति मन्यते, ये वाला जो भाव है, ये बहुत बड़ा अनर्थ है, बहुत सूक्ष्म अनर्थ है। लेकिन भक्ति में अगर आप 5, 10 साल, 15 साल हो गए, तो सबसे बड़ा चैलेंज है ये वाला। क्या है? मैं करता हूँ, मैंने ये किया। हाँ, और कर्ता अहम इति मन्यते। तो स्वयं को कर्ता मानना ये बहुत सूक्ष्म अर्थ है। ये जो है, ये जो मिथ्या अहंकार है, इसका ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। हम सब कुछ करेंगे, हम सब नम्र भाव से करेंगे, सारी सेवा करेंगे, इतना सेवा करेंगे कि हमारा मतलब हर व्यक्ति हमारे प्रशंसा करेगा। लेकिन मन के अंदर हम सोचेंगे कि हाँ, मैं ये करता हूँ, मैंने यह किया, बाकी लोग उसको जानते हैं। तो मन के अंदर अगर कर्ता का भाव रहता है, तो फिर कितना भी हम बाहरी रूप से कुछ भी कार्य करें, सेवा करें, लेकिन प्रेम का उदय हृदय के अंदर नहीं होगा। प्रेम का उदय जो होता है, भगवत प्रेम का उदय, भगवत प्रेम की प्राप्ति, उसके लिए तो तुच्छ दास, तुच्छ सेवक के रूप में स्वयं को मान करके, और कभी हम गणना भी नहीं करते। हाँ, बहु बहु मादनपुरी का श्लोक है ना, बहु परिश्रमे चंदन रेमुना लाइला। हाँ, कि बहुत परिश्रम करके मादनपुरी चंदन को रेमुना लेकर के आए, और क्या हुआ? आनंद बढ़ीला मने दुख न गड़ीला। कितना दुख हुआ उसका कोई काउंट नहीं रखा, उसकी कोई गिनती नहीं रखी। आनंद बढ़ीला मने, आनंद का उसमें विस्तार हुआ, भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। प्रभुपाद ने कभी काउंट नहीं रखा कि कितना मुझे कष्ट हुआ, भगवान आपने ये देखो 10, 20, 50, 100 कष्ट रखे। नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर कोई कष्ट का रिकॉर्ड नहीं। तुम्हारा सेवा है, दुख हो जाता सही तो परम सुख। तो इस प्रकार से ये 3 भाव से गुरु आज्ञा, भगवत प्रीति अर्थम और भगवत कैंकर रूपम, इस भाव से जब हम सेवा करते हैं, तो फिर नंबर एकदम सिंक्रोनाइज हो जाता है, फिर लॉक खुल जाता है भगवत प्रेम का। तो ये साधना में ध्यान पूर्वक साधना करना, और संबंध में प्रेम पूर्वक संबंध बनाना, और सेवा में ये 3 बातों का ध्यान रख के सेवा करना। अगर ये 3 चीजें हम करते हैं, साधना, संबंध और सेवा, तो प्रभुपाद जी ने कहा है कि एक जीवन काल में जितना भी हमारे पास समय है, 30, 20, 40, 50 साल जो भी है, उतने समय में हम यह भौतिक जगत का सब भवसागर छोड़कर, दावानल छोड़ करके हम भगवत धाम में प्राप्ति कर सकते हैं। ये प्रभुपाद जी का हमारे प्रति भाव है। प्रभुपाद जी ने हमको ये प्रशिक्षण दिया, और ये इस्कॉन जैसी संस्था बनाई जहाँ पर ये करने का हमको अवसर प्राप्त होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे समय का यहाँ पे कोई गणना नहीं है, समय शायद, और समय परफेक्ट हो गया, बिना क्वेश्चन आंसर के समय हो गया। अभी गिरोधारी प्रभु बताएंगे अभी आगे क्या करें। हरे कृष्णा, बहुत बहुत हरे धन्यवाद प्रभु जी। तो भक्तों से निवेदन है कि किसी भक्त को अगर प्रश्न पूछना है, तो आपको एक अनम्यूट कर सकते हैं और प्रभु जी को प्रश्न पूछ सकते हैं। कमेंट भी कर सकते हैं। पंकज नेत्र प्रभु, वैष्णव तोषणी प्रभु भी थे कहीं, तो देख रहा था। मुकुंद संजय प्रभु, मैं सभी को नहीं जानता हूँ, लेकिन काफी लोग तो इधर जानने वाले हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। Yes, पंकज नेत्र प्रभु, पंकज नेत्र प्रभु की जय हो। अनम्यूट कीजिए प्रभु जी, अनम्यूट।
It was muted from the co-host actually. Sorry. So, Revati Prabhu, thank you very much for enlightening us by your very practical class. So many practical points in Seva you have highlighted us, which we tried to note and in our paper also. And they are very useful to learn how to perform in devotional service, many important points. और उसमें प्रभु जी मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने कुछ पॉइंट्स बताए कि 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, साधना, वैष्णव संबंध एंड सेवा. साधना और सेवा भी हुआ और वैष्णव संबंध ठीक नहीं रहा तो then it will not work. So it is very practical. एंड सेवा मिलती है तो गुरु की आज्ञा प्रदान करने से मिल जाए तो वो सेवा करने में मतलब है. कार्य करने से सोचना कि हम सुखी ना हो, उस कार्य से निस्वार्थ भाव से सेवा होनी चाहिए. और सेवा करते समय हम अपने आप को क्या मानते हैं, सेवक मानते हैं और कुछ कर्ता मानते हैं. तो बहुत ही प्रैक्टिकल एंड सो मेनी अदर पॉइंट्स आल्सो. Thanks a lot, and we request you regularly, please give us your valuable association like this so that we purify ourselves and work in Prabhupada's mission up to Dasanudas Bhav. Thank you very much. Pankaj Netra Prabhu, I had to speak words to at least do some service, but just by seeing you, people get the essence of devotional service. And I feel just inspired just to see you. I understand what is pure devotional service. So I'm very grateful for your extraordinary example. Actually, you are a amazing person. Your example of practicing devotional service with your family is so amazing, unbelievable, unimaginable. I have great regards and great respect for your practice of devotional service, and I feel purified in having your darshan. Thank you. Mukunda Prabhu, you can unmute, you can ask. This will be the last question, and then we'll end. अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट नहीं है. हरे कृष्ण भैया. प्रभु जी, एक्चुअली मैं सुबह से सोच रहा था कि वैसे आप गिरधारी प्रभु जी ने डिक्लेयर किया कि आपका शाम में लेक्चर होने वाला है, तो मैं बहुत आनंदी हो गया कि और मैं हमारा जो एक ऑनलाइन प्रवचन ग्रुप है और सबको बोला मैंने कि विशेष लेक्चर है और बहुत विशेष सुनने को मिलने वाला है. तो बहुत भक्त उत्साह से करीबन 50 लोग रहते हैं जो हर रोज सुनते हैं. हफ्ते में 3 बार श्रीमान गिरधारी को सुना है, तो वो मैंने दिन भर वही अपेक्षा किया था कि आज कुछ हम ऐसा सुनेंगे तो हमें भक्ति में बहुत प्रेरणादायी होगा. तो आपका लेक्चर सुनने के बाद मुझे बहुत प्रेरणा मिली और इस प्रकार से ही मेरा अपेक्षा था कि मैं आपसे सुनूंगा. तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने मेरे भक्ति के लिए बहुत प्रेरणा बढ़ाई और आप मेरा नहीं बल्कि सभी भक्तों से एक प्रेरणादायी लेक्चर. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद मुकुंद संजय प्रभु. एक प्रश्न आया है बलभद्र प्रिया प्रभु से. बलभद्र प्रिया प्रभु जी, हाउ टू रिवाइव ब्रोकन और अबाउट टू गेट ब्रोकन रिलेशनशिप विद डिवोटीज. भक्तों के साथ अगर कुछ संबंध बिगड़ गया है या बिगड़ने की संभावना है तो उसको कैसे सुधारे. तो ये तो अलग ही चर्चा का शीर्षक बन सकता है, लेकिन संक्षिप्त में हमारा जो भक्तों के साथ संबंध है वो कृष्ण और प्रभुपाद जी को बीच में रख करके है. तो अगर किसी प्रकार का संबंध में तनाव आता है या कुछ किसी प्रकार का कष्ट आता है तो हमको एक वरिष्ठ भक्त के साथ पास जाकर के उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए. इस प्रकार से मुझे मन में ऐसा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा असम्मान किया है या मुझे उनके साथ झगड़ा हुआ है. तो वरिष्ठ भक्त हमारी स्थिति के अनुसार, हमारे व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार हमको बताएंगे क्या कर सकते हैं. और अगर संबंध ऐसा है कि कुछ खराब होने की आशंका इत्यादि है तो हमको उसको कृष्णमय बनाना चाहिए. साथ में आकर के भागवतम श्रवण करना चाहिए, भागवतम चर्चा करनी चाहिए
और भागवतम चर्चा के समय बाकी सभी विषयों को चर्चा नहीं करना चाहिए, अलग रखना चाहिए। तो इस प्रकार से भक्ति में सारे जो कार्य हैं वो मार्ग निर्देशन में ही किए जाते हैं। तो इसीलिए जब संबंधों के बारे में भी चर्चा आती है तो हमको मार्गदर्शन लेना चाहिए किसी वरिष्ठ भक्त से, ऐसा चल रहा है, क्या करना चाहिए, क्योंकि वे स्थिति को जानते हैं। तो इस स्थिति के अनुसार फिर हम उस संबंध को क्या उसमें कर सकते हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हमको उनसे जाके क्षमा मांगनी है या सेवा करनी है उनसे या कुछ और करना है उनके प्रति, तो इस प्रकार से मार्गदर्शन के अनुसार हम उस संबंध को सुधार सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन प्राप्त करें संबंधों के विचार में। हमने केवल यहाँ पर एक सिद्धांत बताया है, लेकिन उसको कैसे जीवन में लगाना है उसके लिए तो मार्गदर्शन लगेगा वरिष्ठ भक्तों का। इसीलिए हम वरिष्ठ भक्तों के मार्गदर्शन में रहते हैं, गृहस्थ भक्त हो या वरिष्ठ ब्रह्मचारी भक्त हो, उनके मार्गदर्शन में हम फिर उसको अपने जीवन में लगाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में एक ऐसा एक मतलब इंग्लिश में कहा जाता है बट हिंदी में भी उसको कह सकते हैं। जब मैं युवा था तो मैंने सोचा कि मैं पूरे सृष्टि को बदल दूंगा, पूरी दुनिया को बदल दूंगा, ऐसा उत्साह रहता है ना युवा लोगों में। जब मैं थोड़ा और बड़ा हो गया तो मुझे लगा मेरे देश को बदल दूंगा, देश में सब कुछ मिटा करके, भ्रष्टाचार इत्यादि मिटा करके मैं करूंगा। और उसके बाद फिर थोड़ा और मैं जब मैच्योर हो गया, बड़ा हो गया, तो मुझे लगा देश नहीं बदलेगा लेकिन कम से कम परिवार के लोग तो मेरे हिसाब से चल के बदल जाएंगे। और जब मैं बूढ़ा हो गया तो मुझे पता चला कि ना परिवार वालों को बदलना मेरे हाथ में था, ना देश को बदलना हाथ में था, ना पूरे दुनिया को बदलना हाथ में था। मेरे हाथ में केवल मुझे स्वयं को बदलना था। और अगर मैं स्वयं को बदलता था तो शायद परिवार वाले और बाकी जो देश वाले, विदेश वाले, वो भी शायद बदल जाते थे। और उसका उदाहरण है शिला प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी एक शुद्ध भक्त थे और कितना दुनिया में क्रांति कर दी। तो इसलिए भक्ति करते समय हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हम भक्ति के सारे मापदंडों को हमारे जीवन में पहले लगाए और उसके बाद ही उनके बारे में चर्चा प्रचार इत्यादि करने का भी प्रयास करें साथ में। लेकिन अभी जूम पे बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि जूम में मैं स्वयं को भी देख पाता हूँ। तो मुझे लगता है मैं ऑडियंस का भी पार्ट हूँ, मैं स्वयं को भी बोल रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। क्योंकि पहले तो सामने हम शीशा रख के नहीं बोलते थे, अभी क्या है अपना भी फोटो दिखाई देता। तो बहुत आवश्यक है कि ये जो सारे सिद्धांत हैं भक्ति के, हमें हमारे स्तर पर देखना चाहिए हम कितना उनको लगाते हैं। कभी कभी हम दूसरों को हम माप लेते हैं, अरे ये जब ठीक से नहीं कर रहा है, इसका संबंध ठीक नहीं है, इसका सेवा बेकार है, दूसरों के प्रति हम मापदंड लगा देते हैं। लेकिन ये सारे जो भक्ति के मापदंड हैं ये अपने जीवन में लगाने चाहिए। बाकी लोगों के लिए केवल ये अच्छा है। अगर हम उनके काउंसलर या मार्गदर्शक नहीं है तो हमारा अधिकार केवल उनकी प्रशंसा करने का है, केवल उनका सराहना करने का है। और अगर कुछ हमको खराब दिखता है तो हम अधिकारी लोगों को बता सकते हैं। अगर इसके अतिरिक्त अगर हम कुछ भी करते हैं तो ये भक्ति में बाधक बन जाता है। और इस्कॉन के भक्तों के लिए सबसे बड़ी बाधा है कि दूसरे भक्तों के बारे में अनावश्यक रूप से चिंता करना और उस चिंता के कारण उनकी निंदा करना या उनके बारे में जो आवश्यकता नहीं है उस प्रकार का चर्चा करना। ये सबसे बड़ा बाधा है। भक्तों के हम संग में रहते हैं, लेकिन संग में रहकर उनके अच्छे गुण की जगह उनकी चिंताएं, इसका ऐसा है वैसा है, उसके कारण भक्ति शिथिल पड़ जाती है, सूक्ष्म रूप से अपराध हो जाता है। तो ये बहुत सतर्क रहना चाहिए कि अगर हमारे पास अधिकार नहीं है तो हमको केवल जो भक्तों के जो गुण अच्छा दिखे, एक गुण अच्छा दिखे तो एक के बारे में बोलिए, दो दिखे तो दो अच्छा बोलिए, नहीं कुछ दिखे तो मत बोलिए। लेकिन निंदा करने का, क्रिटिसाइज करने का ये हमारा अधिकार नहीं है। सही व्यक्ति से पास जाकर के हमको हमारी चिंता व्यक्त करनी चाहिए। ये अगर हम एक गुण सीख जाएंगे, ध्यानपूर्वक जप और निंदा पूर्वक व्यवहार, अगर दो चीज अगर हम सीख गए तो भगवत धाम का टिकट कंफर्म। ये हमारा प्रभुपाद जी का और चैतन्य महाप्रभु का हमको वचन। तो बहुत बहुत धन्यवाद विशेष रूप से गिरवरधारी प्रभु, साक्यरस प्रभु इत्यादि भक्तों का, तो मुझे यहाँ सेवा के लिए अवसर दिया। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ सभी लोगों का दर्शन करके। पृथ्वी ते आचे यदा नगर आदि ग्राम, सो नगर का वर्णन तो इतनी बार आता है, तो ये मेरा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की और हरे खूब खूब बहुत बहुत धन्यवाद रेवतीपति प्रभु। आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि कैसे एक इस भौतिक जगत को हम बदल नहीं सकते। इसके लिए एक ही चीज़ है कि हमारे खुद को जो दृष्टिकोण है उसको बदलना, खुद को बदलना। अभी अंत में आप जो बता रहे थे कि कैसे
दूसरों का दोष मत देखिए, यानी केवल अच्छा ही देखिए। तो ये सुनते समय भी ये कंडीशनिंग इतना है हमारा, ये सोच रहे हाँ ये देखो सारे भक्तों के लिए कितना लागू है, मेरे नगर में जितने सारे भक्त हैं ना सबने पालन करना चाहिए, ऐसा भावना आता है। तो कभी खुद के बारे में सोचते नहीं, मतलब मैं मेरा ही बता रहा हूँ। तो आपने जो बताया कि कैसे और दृष्टिकोण को बदलना है, ये जो आपने एक्सरसाइज पूरा दिया है अभी ये जीवन भर के लिए पालन करने के लायक है ये। तो इसको लैमिनेट करके रखना चाहिए सारे नोट्स, बार बार पढ़ना पड़ेगा ये, तभी कुछ थोड़ा बहुत बदल आएगा। तो हम धन्यवाद देते हैं, हमारे सबके लिए आप प्रार्थना कीजिए कि जो भी सुनते हैं वो हमारे जीवन में लागू करके हमारा जीवन बदल सके, हमारे दृष्टिकोण बदल सके। और हम अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में भी आप ऐसे बीच में आपका संग प्रदान करके हमें उत्साह प्रदान करेंगे। हरे कृष्णा। रेवती पति प्रभु की जय। उनको हम धन्यवाद देते हैं, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों के लिए कुछ सूचनाएं हैं। तो कल रविवार है, तो रविवार को विशेष सत्संग कार्यक्रम होता है, सुबह 8 से 9 बजे विशेष भागवतम होता है। तो कल का जो श्रीमद् भागवतम कक्षा है वो श्रीमान सनातन धर्म प्रभु जो पूना से ब्रह्मचारी है, पूना मंदिर में रहते हैं, वो हमें उनका संग प्रदान करने वाले हैं। और कल का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग प्रोग्राम, या जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जो हम साधना जो भी कार्यक्रम करते हैं उसका महत्व कितना है भक्तों के लिए। तो ये भी बहुत विशेष विषय है, तो आप सब लोग इसमें ज्वाइन हो जाइए सुबह 8 बजे। और आपके जो भी मित्र है जो अभी आ नहीं पाए उनको भी उसमें आप इनवाइट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो अभी गौर आरती होगा एक 5-7 मिनट 10 मिनट में, और फिर अभी प्रसाद तो है नहीं क्योंकि ऑनलाइन है, तो कीर्तन में आप भाग ले सकते हैं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो भी ज्वाइन हुए भक्त। हरे कृष्णा।